आइए शुरू करें हम लोग कर्व ट्रेसिंग का 6th लेक्चर। इसमें यही जारी रहेगा। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स 3। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स 1 में मैंने आपको कार्टेशियन कर्व्स की लिस्ट दी। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स 2 में हमने आपको पोलर कर्व्स की लिस्ट दी। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स 3 में आपको हम पैरामेट्रिक कर्व्स की लिस्ट दे रहे हैं। तो पैरामेट्रिक कर्व्स में 2 कर्व्स ही मेन होते हैं। एक साइक्लॉइड जिनके कुल 4 प्रकार मिलेंगे आपको, और दूसरे ट्रैक्ट्रिक्स। तो हम शुरू करते हैं साइक्लॉइड। पैरामेट्रिक कर्व्स पैरामेट्रिक कर्व्स हम उन कर्व्स को कह रहे हैं जिनकी पहचान उनके पैरामेट्रिक इक्वेशंस से होती है। इसमें जो प्रिंसिपल कर्व है, जो बहुत पॉपुलर कर्व है, वो है साइक्लॉइड। नंबर 1 साइक्लॉइड। हिंदी में बोलते हैं चक्रज। इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस होते हैं x इक्वल टू a t प्लस साइन t एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t। अब इसके कुछ डेटा आपको दिमाग में रखने होंगे। अब यहाँ पे हम खींच रहे हैं तो उतना बढ़िया हम नहीं खींच पाते हैं, आप और अच्छा बनाइएगा। और PDF नोट्स में हमारे थोड़ा और अच्छा हम बनाए हुए हैं, कोशिश किए हुए हैं। देखो, इसमें पहली बात तो ये समझो कि ये जो है प्रिंसिपल ब्रांच है कर्व की, बस। बकिया तो कर्व एंडलेस है, उधर भी इधर भी। कैसे है ये? फिर एक साइकिल बनेगा, फिर एक साइकिल बनेगा, फिर एक साइकिल बनेगा, इधर एक साइकिल, फिर एक साइकिल, फिर एक साइकिल, फिर एंडलेस। तो ये कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे बना दिया जाता है, बस। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच, मुख्य शाखा है कर्व की। तो अब क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा वो आप देखें। अगर हम यहाँ A लिख दें, यहाँ B लिख दें, तो जो लाइन AB है इसको बेस बोलते हैं। लाइन AB इसको बेस बोलते हैं, बेस ऑफ द साइक्लॉइड। O को वर्टेक्स बोलते हैं, O को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। और AB लेंथ को, लेंथ AB को हम स्पान कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है, इसको अगर हम यहाँ पे कुछ लिख दें, क्या लिख दें? C लिख दें, तो जो CO है ना, झोल, इसको सैग बोलते हैं। CO लेंथ जो है, लेंथ CO, इसको सैग बोलते हैं। तो याद आपको ये रखना है कि कुल स्पान 2 पाई A होता है। 2 पाई A ये पूरा स्पान होता है। और ये जो सैग है इसको हाइट भी बोलते हैं, हाइट ऑफ द साइक्लॉइड। सैग ना बोलिए, हाइट ही बोलिए, हाइट ऑफ द साइक्लॉइड। सैग हम तब बोलते जब ये बेस ना मिलता, उसको ऐसे लटक रहा होता, तब हम कहते ये झोल है। अभी तो ये बेस पा रहा है, तो इसको हाइट बोलते हैं। और हाइट होती है 2a। सिर्फ ये 2 डेटा आपको याद रखना। साइक्लॉइड में ये पूरा स्पान 2 पाई A होता है, और जो हाइट होती है वो 2a होती है। तो x और y दोनों कनेक्टेड हैं t वेरिएबल के माध्यम से। तो यहाँ पे t को हम पैरामीटर कहते हैं। अगर हम पैरामीटर की वैल्यू यहाँ निकालना चाहें, पैरामीटर की वैल्यू यहाँ निकालना चाहें, तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे। एट O x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ना। तो x इक्वल टू 0 माने ये इम्प्लाइज दैट t प्लस साइन t इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 माने cos t इक्वल टू 1। cos t इक्वल टू 1 माने t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, तो t इक्वल टू 0 हो गया। O पर t की वैल्यू 0 हो गई।
ऐसे ही ए पर आइए देखें, एट ए x इक्वल टू दिस हाफ स्पान पाई ए एंड y इक्वल टू दिस हाइट 2a, implies that x की वैल्यू रखिए a इंटू टी प्लस साइन टी इक्वल टू पाई ए, और y है a इंटू 1 माइनस कॉस टी इक्वल टू 2a, इम्प्लाइज दैट इधर a कैंसिल हो गया, इधर भी a कैंसिल हो गया। जरा देखें, 1 माइनस कॉस टी इक्वल टू 2, माइनस कॉस टी इक्वल टू 1, कॉस टी इक्वल टू -1, टी इक्वल टू पाई, टी इक्वल टू पाई इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पाई प्लस साइन पाई इक्वल टू पाई, यस। तो ये हो गया टी इक्वल टू पाई। तो आप चाहें तो यहाँ पे टी की वैल्यू, यहाँ पे टी की वैल्यू याद रखें, लेकिन मैं अपना तजुर्बा आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप उसको नहीं याद रखिए, आप ये बस 2 डेटा याद रखिए, उसके बाद ये टी की वैल्यू आपको निकल आएगी। अब ये चक्रज, ये साइक्लॉइड बनता कैसे है? वो बनता है कि ए रेडियस का सर्किल इस एक्स एक्सिस पर रोल करता है। रोल करने का मतलब इस तरीके से रोल करता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 उसी पर चलता है बिना सरके हुए। तो सर्किल के कोई पॉइंट मान लीजिए है, वो इस कर्व को ट्रेस करेगा। सर्किल का कोई पॉइंट है तो इसको ट्रेस करेगा। जैसे देखिए हम एक बनाते हैं, ये ऐसा ना, अब एक सर्किल है जिसका पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल है जो इसी के ऊपर चल रहा है, इसको इसी के ऊपर चल रहा है। तो जब इसको आप रोल कराइएगा तो ये पॉइंट जो यहाँ पर पॉइंट है वो ऐसे ऐसे रोल करेगा। ये ऐसे तो आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई गोल चीज़ ले करके आप ऐसे कॉपी रख लीजिएगा और उस पर, या ऐसे ही रख करके आप इस पर ऐसे गोल को ऐसे ऐसे घुमाइएगा, रोल करिएगा, तो देखिएगा वो पॉइंट ये कर्व ट्रेस करेगा, ऐसे ऐसे आकर के फिर ऐसे आ जाएगा, है ना। वो पॉइंट घूम करके फिर वहीं आ जाएगा ना अपनी जगह, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो सर्किल ऑफ रेडियस ए को स्ट्रेट लाइन पर, जिसको हमने एक्स एक्सिस माना हुआ है, उस पर रोल कराने से, विदाउट स्लाइडिंग, सरकना नहीं, रोल कराने से ये कर्व बनता है, ये वाला। और ये इसका इन्वर्टेड फॉर्म है, तो हम इसको सीधा फॉर्म बोल दे रहे हैं, इसको ही उल्टा बोल दे रहे हैं, इन्वर्टेड फॉर्म बोल दे रहे हैं। तो ये साइक्लॉइड था, x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी। अब इसी का इन्वर्टेड फॉर्म जो चल रहा है, उसी का इन्वर्टेड फॉर्म, x इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। इसके पहले जो आप पढ़े थे था x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी। पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव है। तो जो आप बनाए थे ना ऐसे, बस उसी को उल्टा कर देना है, बकिया शेप कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे हो जाना है, ऐसे। वही जो था ना उसको उलट दिए धर के, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, और अब ये बेस कहलाएगा। उसमें ऊपर वाला बेस लाइन करा रहा था, ये ना समझिए कि लाइन ऊपर है बेस क्यों बोल रहे हैं, बस उसका डेफिनेशन ही यही है कि ए और बी को मिलाने वाली लाइन इसकी बेस लाइन कहलाती है साइक्लॉइड की। तो यहाँ से यहाँ तक पाई ए स्पान है, आधा स्पान, और ये स्पान कितना है, पाई ए। दिस इज ओरिजिन। ये हाइट कितनी है, ये हाइट 2a है, और इसको हम कुछ कह लें, वो तो यहाँ बनाई दिए, तो यहाँ पर कुछ बोल लो यार, डी बोल लो, ये वाई एक्सिस है। तो यदि आप चाहें तो निकाल लें कि ओ पर टी कितना होगा, डी पर टी कितना होगा, ये आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ओ पर एक्स और वाई मालूम है, डी पर एक्स और वाई मालूम है, तो इसी में रख रख के सॉल्व कर लेना होता है। जैसे निकाला जाए, देखो निकाल के, एट ओ एक्स इक्वल टू 0, y equal to 0 implies that t plus sin t equal to 0, 1 plus cos t equal to 0
इम्प्लाइज दैट, देखो इससे कितना आएगा, इससे आएगा t इक्वल टू पाई ना, cos t इक्वल टू -1, t इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू पाई इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो अब हाँ, चूंकि देखो हम गलत कर ही रहे थे, ये वाला कर्व ओरिजिन से होके जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम t की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? तो आप कहीं और निकाल लो, a पर निकाल लो। एट a x इक्वल टू पाई a एंड y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू पाई a कट गया, t प्लस साइन t इक्वल टू पाई एंड y इक्वल टू 0 माने cos t इक्वल टू -1, t इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू पाई इसमें रखो, पाई प्लस साइन पाई 0, पाई इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू पाई होगा। a पर t इक्वल टू पाई होगा, यहाँ पर t इक्वल टू पाई है। अब d पर देख लो, एट d पे x इक्वल टू ये y एक्सिस का पॉइंट है ना 0, एंड y इक्वल टू 2a, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 मीन्स t प्लस साइन t इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2a, माने देखो यहाँ 2a रखोगे तो 2a अपान a 2 हो गया, 2 माइनस 1 1, cos t इक्वल टू 1, cos t इक्वल टू 1 माने t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 इसमें रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ भाई हाँ, तो ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर आपको एक बार हम सलाह दे रहे हैं कि आप इन पॉइंट्स पे t न रटिएगा, t न याद करिएगा, वो दिक्कत हो जाएगी, सब t वेरी करेगा। लेकिन ये जो हम डाटा आपको बता रहे हैं कि पूरा स्पान 2 पाई a होता है और ये हाइट 2a होता है, बस ये दो डेटा याद करिए, t की वैल्यू जिस पॉइंट पर आप चाहेंगे उस पॉइंट पर निकाल लेंगे। तो ये पहला था साइक्लॉयड a डाल के हमने लिखा था ना इसको, तो उसमें उस पहले में भी ये 2 था, ये मेन है, ये उसका उल्टा रूप है, इन्वर्टेड फॉर्म है। अब ऐसे b देखिए, और ये दोनों ही साइक्लॉयड y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थे, शेप अगर दिमाग में हो, है ना, सीधा वाला भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, उल्टा वाला भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। b वाला जो हम लोग बनाएंगे वो कैसा होगा, वो y एक्सिस के एक ही ओर बनेगा। तो साइक्लॉयड b x इक्वल टू a इंटू t माइनस साइन t एंड y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस t, ऐसा इसका शेप बनेगा इस तरीके से। ऐसे, और वही बंद बताया ना, कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए ऐसे निकाल के छोड़ देते हैं। तो ये हो गई बेस लाइन, है ना, ये है बेस लाइन और ये है वर्टेक्स। तो पूरा स्पान होता है 2 पाई a, हाफ स्पान हो जाएगा पाई a, ये हाफ स्पान पाई a, हाफ स्पान पाई a। इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, x इक्वल टू पाई a। सो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन x इक्वल टू पाई a। और यहाँ पे कुछ लिख लीजिए, ये तो ओरिजिन भाई, ये तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे c लिख लो। तो अब आप चाहो तो b पर t निकाल लो, a पर t निकाल लो, c पर t निकाल लो, जहाँ जी करे वहाँ निकाल लो। तो जरा कुछ निकाल के देखा जाए। एट c x एक्सिस का पॉइंट है, तो x यहाँ से यहाँ तक हो गया, x इज इक्वल टू पाई a एंड y इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू पाई a रखो, a कट गया, तो t माइनस साइन t इक्वल्स टू पाई, y इक्वल टू 0 करो, cos t इक्वल टू -1, cos t इक्वल टू -1, तो t इक्वल टू पाई ये देगा, उस पाई को इसमें रखो, पाई माइनस साइन पाई इक्वल टू पाई, यस साइन पाई 0 होता है, तो कितना निकला, t इक्वल टू पाई। c पर t इक्वल टू पाई आया। आइए जरा a पर निकालें तो, हाँ कर्व के पॉइंट पर ही निकालिएगा, ऐसे नहीं जैसे पिछले वाले में हमसे गड़बड़ी हो गई थी। एट a पर x बराबर कितना होगा, a पर x बराबर यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा 2 पाई a फुल स्पान, और y कितना होगा, ये पूरी हाइट 2a,
दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ 2 पाई ए रखिएगा, ए कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस साइन टी इक्वल टू 2 पाई, और y इक्वल टू 2a रखो, ए कैंसिल, 2 माइनस 1 कॉस टी इक्वल टू 1, कॉस टी इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 2 पाई भी 1 होता है। तो कॉस 0 1 लेंगे तो t बराबर 0 आएगा, t बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ t बराबर 2 पाई लेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 पाई माइनस साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, 2 पाई बराबर 2 पाई, तो t बराबर कितना आ गया 2 पाई। इट्स सो सिंपल। तो यहाँ पर t की वैल्यू आ गई 2 पाई। आप चाहें तो b पर भी निकाल लेते हैं। एट b वाई एक्सिस का पॉइंट है, x 0 होगा और y कितना होगा, ये पूरी हाइट 2a। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 माने t माइनस साइन टी इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2a अपॉन a 2 माइनस 1 कॉस टी इक्वल टू 1। तो कॉस टी इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 0 भी आ सकता है, 2 पाई भी आ सकता है, जैसे यहाँ था ना कॉस टी इक्वल टू 1 कॉस टी इक्वल टू 1, टी माइनस साइन टी 2 पाई, टी माइनस साइन टी 0, तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू t के लिए हम 0, तो ये t बराबर 0 जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। t इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट पे आ गया t इक्वल टू 0। अब बताइए आप t की वैल्यू अगर आप याद रखने के चक्कर पड़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। फिर एक बार मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, सिर्फ आप 2 डेटा याद रखेंगे, एक ये पूरा स्पान और ये पूरी हाइट। पूरा स्पान कितना होता है 2 पाई a और हाइट कितनी होती है 2a, और ये जो चक्रज है, ये जो साइक्लॉइड है, बनता कैसे है, r इक्वल टू a सर्किल को x एक्सिस पर रोल करने से विदाउट स्लाइडिंग, इफ अ सर्किल ऑफ रेडियस a रोल्स ऑन x एक्सिस विदाउट स्लाइडिंग, साइक्लॉइड इज फॉर्म्ड। अब इसी का इन्वर्टेड फॉर्म अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था x इक्वल टू a t माइनस साइन टी एंड y इक्वल टू a t प्लस साइन टी 1 प्लस कॉस टी। अब पढ़िए इसका इन्वर्टेड फॉर्म। x इक्वल टू a t माइनस साइन टी, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी। तो जो भी फिगर आप बनाए थे उसी को उलट देना है, y एक्सिस की एक ही ओर बनना है, और ऐसे बनाए थे ना तो अब उसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे, और ये कंटिन्यूएशन दिखा दीजिए, ओरिजिन हो गया, y एक्सिस x एक्सिस, ये ठीक बीच में जो लाइन जाएगी हाफ स्पान वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हाफ स्पान पाई ए, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू पाई ए, और हाफ स्पान इधर है, ये हो गया, और ये हाइट हो गई कितनी 2a। बस अब आप चाहें तो पॉइंट ए पर, पॉइंट यहाँ पर, जहाँ चाहे वहाँ t की वैल्यू निकाल लें। सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन x इक्वल टू पाई ए, एंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर t एट सम पॉइंट्स, लेट अस सी, एट O, x equal to 0, y equal to 0 implies that t minus sin t equals to 0, 1 minus cos t equals to 0 implies that cos t equal to 1, t equal to 0, t equal to 0 इससे सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा t equal to 0। O पर पैरामीटर t की वैल्यू 0 है। फिर आइए निकालें किस पे, एट C, वर्टेक्स पे निकाल लें। C पे x बराबर कितना होगा, x बराबर ये डिस्टेंस पाई a, और y बराबर कितना होगा ये डिस्टेंस 2a। दिस इंप्लाइज दैट t माइनस साइन टी इक्वल्स टू पाई, और यहाँ पे 2a रखोगे तो 2a अपॉन a 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस टी इक्वल टू माइनस 1, कॉस टी इक्वल टू माइनस 1, तो कितना आएगा t इक्वल टू पाई, जो कि इसे भी सेटिस्फाई करेगा। तो C पर t इक्वल टू पाई है। मन करे तो आप A पर भी निकाल लो, एट A x इक्वल टू 2 पाई a, y इक्वल टू 0 implies that t माइनस साइन टी इक्वल टू 2 पाई, और y इक्वल टू 0 माने cos t इक्वल टू 1, cos t इक्वल टू 1। तो
cos t इक्वल टू 1 का सोल्यूशन t इक्वल टू 0 भी होगा, t इक्वल टू 2 पाई भी होगा। t इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, t इक्वल टू 2 पाई इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो कॉमन सोल्यूशन कितना हुआ? t इक्वल टू 2 पाई, ये रहा। तो a पर t इक्वल टू कितना निकला? t इक्वल टू निकला 2 पाई। तो इन कर्व के पॉइंट्स पर t की वैल्यू इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इजीली, सिर्फ दो डेटा से। एक डेटा है पूरा स्पान और एक डेटा है ये हाइट। तो मुख्यतः साइक्लोइड के दो फॉर्म हमने बताए, ए और बी, और दोनों में ही इन्वर्टेड फॉर्म बताए। इस प्रकार से कुल फॉर्म कितने हो गए? 4। अब बस यही बहादुरी है आपकी कि इन्हें आप दिमाग में रखें। इनमें से कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ पाएँ तो आप उसे पहचान लें। पहला तो ये पहचानें कि ये साइक्लोइड का इक्वेशन है, दूसरे ये पहचानें कि इसका शेप क्या होगा। शेप मालूम है, दो डेटा आपको मालूम ही है, उससे आप टी की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू जहाँ चाहेंगे वहाँ निकाल लेंगे। दूसरा कर्व पैरामीट्रिक कर्व होता है ट्रैक्ट्रिक्स, TRACTRIX, ट्रैक्ट्रिक्स। ये भी बहुत मशहूर कर्व है। इसकी मुख्यतः पहचान होती है पैरामीट्रिक इक्वेशंस से ही। x इक्वल टू ए विद इन द ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2 एंड y इक्वल टू a sin t। इसका कार्टेशियन फॉर्म भी बन जाता है जो कि बहुत टेढ़ा है। कार्टेशियन इक्वेशन x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए बाई 2 लॉग ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। है ना, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा। तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। मैंने इसे लिख दिया सिर्फ इसलिए कि आप ये जानें, आप ये कह सकें फ़क्र से कि हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी जानते हैं। अदरवाइज ट्रैक्ट्रिक्स की पहचान इन्हीं पैरामीट्रिक इक्वेशंस से ही होती है। और इसका शेप देखो ऐसा बनता है। वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे बराबर कट लगाइए, फिर वाई एक्सिस को छूते हुए दो ब्रांचेस निकालिए, एक इधर एक इधर। और ध्यान रखिएगा ये जो एक्स एक्सिस है ये एसिम्टोट की भूमिका में है। एक्स एक्सिस इज द एसिम्टोट, एक्स एक्सिस। ये हो गया वाई, देखो हम बना रहे हैं ऐसे, ये ऐसे। यही रिपीट कर दीजिए नीचे में। तो कार्टेशियन इक्वेशन देखने से आपको लग रहा है, देखो वाई का इन्वॉल्वमेंट वाई स्क्वायर के रूप में है, यानी वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ना। कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और एक्स एक्सिस इसका जो है सिम्टोट होता है। तो इसके पहला फीचर ये है, कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा फीचर इसका है, एक्स एक्सिस इज द एसिम्टोट, इज द एसिम्टोट। अब हम वैल्यूज निकालना चाहें कि ये वाली ब्रांच एक्स एक्सिस से जहां मिलेगी जाके वहां एक्स बराबर इन्फिनिटी होगा और वाई बराबर 0 होगा, तो वहां पर टी कितना होगा। ये वाली ब्रांच नेगेटिव एक्स एक्सिस से जहां पर जाके मिलेगी वहां पे एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी होगा और वाई बराबर 0 होगा, तो वहां पर टी कितना होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं बी और यहां पे हम लिख दे रहे हैं ए। समझ लीजिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो एट बी x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड y इक्वल टू 0 implies that cos t plus log tan t by 2 equal to minus infinity and y equal to 0 means
साइन टी इक्वल टू 0। तो क्या साइन टी इक्वल टू 0 से हम टी इक्वल टू 0 ले लें? क्या टी इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा? अगर हम टी इक्वल टू 0 ले लें तो टेन 0 हो गया। टेन 0 0 होता है, लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी में कॉस टी ऐड करिएगा, है ना। टी कितना ले रहा है? 0, कॉस 0 1, तो माइनस इन्फिनिटी में 1 ऐड करिएगा, फिर माइनस इन्फिनिटी आएगा। यानी कि ये इक्वेशन टी इक्वल टू 0 से सेटिस्फाइड हुआ। तो हमें निष्कर्ष क्या मिला? कॉमन सोल्यूशन क्या मिला? टी इक्वल टू 0। बी पर टी बराबर 0 आ गया। इसे भी कुछ कह दें, सी कह दें, चलो। एट सी वाई एक्सिस का पॉइंट है, एक्स 0 होगा और वाई कितना होगा? वाई इक्वल टू कितना होगा यहां पे? वाई इक्वल टू ए होता है। ये जो हाइट है ना, ये ए होती है। ये दिमाग में रखिए आप, इसे दिमाग में रखना है। ये ए और ए इंटरसेप्ट काटता है। वाई एक्सिस को कर्व कहाँ पे काटेगा? जहाँ पे एक्स बराबर 0 होगा। x equal to 0 and y equal to a. This implies that cos t plus log tan t by 2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a मतलब कितना हुआ? a अपान a 1, साइन t इक्वल टू 1, साइन t इक्वल टू 1। तो क्या हम t इक्वल टू पाई बाई 2 निष्कर्ष ले लें? कॉमन सोल्यूशन ले लें? साइन t इक्वल टू 1 माने t इक्वल टू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है भाई। तो साइन t इक्वल टू पाई बाई 2 इसमें रखिए, कॉस पाई बाई 2 0 हो गया और ये t बाई 2 माने पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 माने 1 और log 1 माने 0, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर t 0 है, यहाँ पर t पाई बाई 2 है। यहाँ पर से मतलब समझ रहे हैं ना, ये x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस को कर्व कहाँ पे जाके कट करेगा? मीट करेगा। x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट की बात हो रही है। लेकिन कितना लंबा खींच के कहाँ तक दिखाएंगे? तो ऐसे ही बस b हमने लिख दिया। अगर आप चाहें तो a पर भी निकाल लें, ए पर भी आप निकाल लें, देखिए निकल सकता है कि नहीं। इजिली निकल जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं। एट ए एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी एंड वाई इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी माने कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, लॉग टेन टी बाई 2 इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 माने साइन टी इक्वल टू 0। तो अगर साइन टी इक्वल टू 0 का सोल्यूशन हम टी इक्वल टू 0 ले लेंगे तो टेन 0 0 लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्लस इन्फिनिटी चाहिए ना, तो नहीं संतुष्ट होगा, नहीं सेटिस्फाई होगा। इसलिए साइन टी इक्वल टू 0 का सोल्यूशन हम क्या ले लें? टी इक्वल टू 2 पाई। आई थिंक ये सोल्यूशन पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। जरा करके देखो, करके देखो। 2 पाई लिया हमने, 2 पाई अपॉन 2 कितना हो गया? पाई। 10 पाई कितना होता है? 10 पाई कितना होता है? नहीं, 2 पाई से भी नहीं हुआ, पाई से भी तो हो जाएगा ना। साइन पाई 0 होता है, तो पाई लेके देखिए, पाई ले लेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है और लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है ना। और पाई ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1। तो इन्फिनिटी में से एक घटाओगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना निकला? 0। यहाँ पे t इक्वल टू कितना निकला? पाई बाई 2। और यहाँ पे t इक्वल टू कितना निकला? पाई। ये तो अब इन डेटा का इस्तेमाल आगे चल के क्वाड्रेचर रेक्टिफिकेशन वॉल्यूम सरफेस में बड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। क्योंकि इस सिमेट्री के कारण देखो, कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रीज में लिखे थे हम लोग कि नहीं लिखे थे। खैर अपना वैसे मौखिक गुनगुना दे रहे हैं। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। इसका मतलब जैसे देखो, इस आर्क की लेंथ जितनी इस क्वाड्रेंट में है उतनी सभी क्वाड्रेंट में है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? एक आर्क लेंथ निकाल के 4 से गुणा कर देते हैं। ये इकलौता ऐसा कर्व है जिसमें हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेंथ निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी और सभी में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंथ निकाल के 4 से गुणा कर देंगे। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों करते हो? ऐसा हम इसलिए करते हैं, कोई लिमिट का काम बस। इसमें हम लेंगे तो लिमिट आएगा पाई बाई 2 टू पाई, और इसमें हम लेंगे तो लिमिट आएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2,
पे गामा फार्मूला होता है, 0 से π/2 पे वेलिस फार्मूला होता है, 0 से π/2 पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बहुत इजीली लग जाती है। ये सब चकल्लस है, खैर वो सब चैप्टर जब आएंगे तब आपको हम ज्ञान बांटेंगे। इसके बाद जो और पैरामीट्रिक कर्व्स मान लीजिए दिया है, कोई पैरामीट्रिक कर्व दिया है तो उसको हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको ट्रेस करने के लिए उसको हम कार्टेशियन में बदल लेते हैं। कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे? टी को एलिमिनेट करेंगे, एक्स और वाई के बीच में टी हम एलिमिनेट कर देंगे तो एक्स वाई का रिलेशन आ जाएगा, उसी को कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, पैरामीट्रिक कर्व्स माने वो कर्व्स जिनकी पहचान उनके पैरामीट्रिक इक्वेशंस के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलिएगा तो पैरामीट्रिक इक्वेशन मत बोलिएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलिएगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल जब हम कर्व पढ़ रहे हैं तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस 2 होंगे। जब हम सरफेस का पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखेंगे तो उनकी संख्या 3 होगी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस अकेले नहीं होते हैं, इसलिए पैरामीट्रिक ऐसा ना कहिएगा कि पैराबोला के पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हैं। पैराबोला y² = 4ax के पैरामीट्रिक इक्वेशन से याद है, इंटर में आप पढ़े थे, x = 80² y = 280। तो इक्वेशन थोड़ी हुआ, इक्वेशंस हुआ। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पैरामीट्रिक कर्व्स ट्रेस करने की जब बात आएगी तो थोड़ा कठिन काम है, मैं ट्रेसिंग जब पढ़ाऊंगा तो और डिटेल समझाऊंगा। आप क्या करो कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस को चेंज कर लो कार्टेशियन में, तब उसको ट्रेस करो। ये मात्र 2 कर्व्स ऐसे हैं जो कार्टेशियन में नहीं बदल पाते हैं। ट्रैक्ट्रिक्स बदल जाता है, उसका हमने इक्वेशन लिखा था, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है कि उसकी मदद से कर्व खींचना मुश्किल हो जाता है और उसको आप बदल ही नहीं पाएंगे। या तो आप रट के रखें, याद करके रखें, अदरवाइज बदल नहीं पाएंगे, कोशिश करिएगा, नहीं बदल पाएंगे। तो इन 2 कर्व्स की शेप को तो बिल्कुल स्टैंडर्ड शेप मान करके हमेशा हमेशा आप याद रखिए, और बकिया जो होगा उसको हम कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे। तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स के 3 वीडियोस लगातार हमने आपको दिए। इन कर्व्स को बढ़िया बढ़िया लिख लीजिए। इस वीडियो से तो आप कायदे से लिख नहीं पाएंगे। वह योगेंद्र बहादुर सिंह को आप टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे BSc 1 के चैनल पे आपको यही नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया। उसको आप अपने पास रखिए और यदा कदा इन सभी कर्व्स को देखते रहिए, ताकि जब भी इनको कहीं लिखा हुआ पाइए तो आप पहचान जाइए कि अरे ये तो फलाने कर्व है और इसका शेप ऐसे बनता है और इसके कुछ फीचर्स ये हैं। थैंक यू वेरी मच।